मजदूरों की ये बेबसी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजदूरों ने लापरवाही की, कुछ लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, मजदूर वो लोग हैं जिनके पास ना तो कोई सूचना है, ना तो उनके पास कोई ट्विटर अकाउंट है, ना तो कोई फेसबुक अकाउंट है, ना उन्हें ठीक से खबरें मिल रही हैं, ना उन्हें कोई ठीक से जिम्मेदारी से खबरों को पहुंचा रहा है, ना तो कोई उन्हें ठीक से बता रहा है। यहाँ तक कि गुजरात में एक पार्षद ने कुछ जगहों के फुटेज भी हमारे पास हैं जिन्हें हम ठीक से वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। सरकार तमाम जगहों पर व्यवस्था कर रही है, लेकिन मजदूरों तक बात कैसे पहुँचे, कैसे सही जानकारी उन तक पहुँचे। कुछ लोग मजदूरों की बेबसी का फ़ायदा उठाकर उनसे उनकी यात्रा के लिए पैसा भी वसूल ले रहे हैं, और जब जाने की बारी आती है तो पैसा वसूलने वाले जगह से गायब दिखते हैं। या यूं कहें कि अपने जानकार या अपने जानने वालों को ट्रेनों में, बसों में चढ़ा दिया जा रहा है, और कुछ मजदूर जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनकी बात करने वाला कोई नहीं है, बेचारे पैसा देने के बाद भी ठगे से महसूस कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मजदूरों ने नादानी की, लेकिन उनकी ऐसी नादानी है जिस पे हंसा नहीं जा सकता। घर में बच्चे कई तरह की नादानियां करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, उनकी नादानियों का माखौल नहीं उड़ाते। लेकिन जिस तरह से मजदूरों के साथ ये बर्ताव हुआ है, मैं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अब सेवा में नहीं है, नाम न लेने की शर्त पर उन्होंने मुझे बताया था कुछ दिन पहले कि सबसे ज़्यादा दुर्दशा तुम देख लेना मजदूरों की होगी, क्योंकि सिर्फ बात बात होती रहती है और ये लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, जीवन जीने की कोई गारंटी नहीं है, अंत में वही लोग पिसते हैं। और ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे हैं। मैं उन्हें एक बात साफ कहना चाहता हूं कि मजदूर जहां फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की थी। राज्य सरकारों को एक बढ़िया ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए था और एक अच्छे तरीके से उन्हें इस पूरे मसले को डील करना चाहिए था। दुष्यंत कुमार का एक मौजूद शेर है जो मुझे बहुत याद आ रहा है, और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये झुककर जिस्म सारा बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। तो सही बात जगह पर बैठे तमाम लोगों को पता है कि आखिर में इन सारी समस्याओं का हल क्या था, इन्हें समाधान कैसे दिया जा सकता था, इन मजदूरों की बेबसी को और ज़्यादा बेबस बनाने के बजाय उन्हें सबल कैसे बनाया जा सकता था, उन्हें घर की तरफ जाने का रास्ता कैसे दिया जा सकता था, उनके चेहरों पर मुस्कान वापस कैसे लाई जा सकती थी, कैसे थोड़ी सहूलियत देकर उनके परिवार वालों से उन्हें सही सलामत मिलवाया जा सकता था। ये सब कुछ बहुत आसानी से मुमकिन था। लेकिन कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग अपने भयभीत चित्त के कारण जिन जगहों पर बैठे होते हैं, उतना भी निर्णय नहीं लेते जितना निर्णय लेने का अधिकार उन्हें सरकार और व्यवस्था और कानून के द्वारा दिया गया।